हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक सेलिंग के ऊपर बात करेंगे। कैसे आपको जो है वो स्टॉक सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको स्टॉक को कब सेल करना है, आपको आपको जो है वो स्टॉक को क्यों। मैं बोलता हूँ कि जब भी मार्केट में एक लेक का कॉन्सेप्ट है, तो वो लेक के कॉन्सेप्ट को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है आज का, वो ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो, आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में या फिर अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में, दोनों में आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ लर्निंग्स मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के एक जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक जो स्टॉक है, जैसे उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, और उस जर्नी के अंदर वो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट कम होते जाता है। मतलब वो जो लेक है, वो लेक के अंदर जो है वो पानी भरते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके सामने ये मैंने लेक का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे देखो, तीन एग्जांपल मैंने लिए। ये जो फर्स्ट वाली लेक है, इसके अंदर आप देख सकते हो जो लेक की कैपेसिटी है। एक सेकंड, ये जो मेरा पेन का शायद यहाँ पे, हाँ। तो ये जो लेक है, यहाँ पे इसकी 80% कैपेसिटी जो है वो फुल हो चुकी है। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये जो लेक है, वो लेक की 80% कैपेसिटी फुल हो चुकी है। ये सेकंड जो लेक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 20% फुल है। अभी ये लेक के अंदर पानी आ सकता है। ये लेक के अंदर पानी आ सकता है, इसका मतलब है ये लेक के अंदर पानी आने का मतलब है, मैं ये बता रहा हूँ कि वो स्टॉक के अंदर कैपेसिटी है और ऊपर जाने की। ये इसको मैं आपको इस ये जो मैं आज आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखना। और ये जो सेकंड जो 50% की कैपेसिटी है, उसके अंदर ये जो स्टॉक है, या फिर ये जो लेक है, वो लेक 50% फुल है। मतलब अभी भी 50% पानी इसके अंदर आ सकता है। और ये जो लेक है, वो 80% फुल है। इसके अंदर पानी आ सकता है, लेकिन 20% ही पानी आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो पानी है, वो इस लेक के अंदर आ सकता है। तो स्टॉक्स भी ऐसे ही होते हैं। स्टॉक्स के अंदर भी ये सिंपल यही कॉन्सेप्ट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। स्टॉक भी है जो धीरे धीरे, जैसे स्टॉक ऊपर जाता है या फिर जैसे जैसे स्टॉक वो कंपनी ग्रो करती है, वो कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, वो इंडस्ट्री जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रो करती है, वो इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिटर्स आते हैं, और जो वो लेक है, वो ड्राई होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे जो स्टॉक्स है, उनके अंदर कैसे क्लाइमेक्स बनता है। मतलब जो टॉप है, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जब भी मतलब बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो एंड में आते हैं स्टॉक के अंदर। मतलब जब वो स्टॉक भाग चुका होगा, या फिर जब वो स्टॉक 5 गुना, 10 गुना, या फिर 20 टाइम्स, या फिर एक टॉप बनेगा, तभी सबसे ज्यादा रिटेलर्स उसके अंदर आएंगे, क्योंकि वो स्टॉक की सबसे बेस्ट या फिर सबसे अच्छी अच्छी न्यूज वो कंपनी के बारे में, वो स्टॉक के बारे में आपको तभी सुनने को मिलेगी। और उसी टाइम पे जो स्टॉक है, वो ऑल टाइम हाई पे होगा। और ऑल टाइम हाई पे होने के कारण वो जो है वो स्टॉक, आपको पता नहीं है, आपको रीजन नहीं पता है कि वो स्टॉक इतना ऊपर क्यों जा रहा है। आपने सिंपली किसी ने बताया, इसलिए आपने उसको जो है वो ले लिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको बता रहा हूँ कि आप जो है वो टॉप को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है। मतलब 100% ये काम नहीं करेगा, मतलब 100% तो कोई भी चीज मार्केट में काम नहीं करती है। लेकिन मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो स्टॉक्स के टॉप बनते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है, मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, तो हम लोग चलिए आईआरसीटीसी के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने आईआरसीटीसी का जो है वो स्टॉक ओपन करता हूँ। ये देखिए, तो अभी यहाँ पे ये स्टॉक की मैं जर्नी बता रहा हूँ, और ये स्टॉक की जर्नी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो आप कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी एसेट क्लास हो, ऐसा ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई भी चीज हो जहाँ पे बायर और सेलर है, जहां पे भी बायर और सेलर है, वहां पे आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। एक सेकंड। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉक है, क्यों मैं इसको एक क्लाइमेक्स टॉप बोलता हूँ। यहाँ पे ये जो एक टॉप है, यहाँ पे क्यों एक क्लाइमेक्स टॉप है। अभी आप जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। ये जो स्टॉक है, इसकी अर्ली स्टेज कौन सी थी? ये वाली। स्टॉक का अर्ली स्टेज कौन सा था? ये वाला। ये जो फेज था, यहाँ पे जो लेक है, अभी फिर से वो लेक को आप याद रखिए आपके दिमाग में। वो जो लेक है, यहाँ पे कितनी फुल है? आप बोल सकते हो 20% फुल है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक है, वो इतना चला ही नहीं है। ये स्टॉक एक्चुअली मुझे पता है कि 200 या 250 पे लिस्ट हुआ था, वहां से 250 से ये 300 350 हुआ। मतलब स्टॉक इतना चला नहीं है। और ये जो स्टॉक है, वो कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब, इसके पहले कहीं पे भी स्टॉक जो है वो इतना रैली नहीं किया है। इसके पहले आप देख सकते हो कि जो स्टॉक है वो रैली, यहाँ पे आपको रैली देखने को नहीं मिल रही है।
तो ये अप्रोक्स 20% जो है वो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये जो लेक है वो 20% फुल है। मतलब इसके अंदर आप 80% पानी डाल सकते हो, इसके अंदर आप जो है वो राइड कर सकते हो मोमेंटम को। और जैसे ये स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट आया, मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ इसके, कैसे आपको सिलेक्शन करना है वो सब आपको टेक्निकल्स के चार्ट को आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे ये स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे अर्ली स्टेज है। अभी जैसे ये स्टॉक ऊपर गया और इन्वेस्टर आए, ठीक है, स्टॉक फिर से कंसोलिडेट किया, यहाँ पे जो लेक है वो 40% फुल है या फिर 50% फुल है, स्टॉक वहां से और ऊपर गया। अभी ये स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर बायर है। यहाँ पे इतने बायर नहीं थे और सेलर्स थे, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा इसके अंदर बायर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और एक टाइम पे बायर्स, यहाँ पे अभी बायर्स क्या होंगे कि उनका जो इंटरेस्ट है वो इतना नहीं होगा। अभी यहाँ पे बायर क्यों इतना इंटरेस्टेड नहीं है? सिंपल एक ही रीजन है कि हो सकता है स्टॉक के अंदर या फिर जो भी ये स्टॉक है वो इंडस्ट्री ओवरऑल जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी ये तो स्टॉक आईआरसीटीसी का एग्जांपल लिया है, लेकिन कोई भी आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री ले सकते हो जिसके अंदर आप ये देखिए कि वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग कैपेक्स कर रहे हैं। इसी टाइम पे ये इंडस्ट्री सभी सब लोग अच्छी बात करते होंगे, बहुत वो स्टॉक एकदम अच्छे पीरियड में होगा, मैनेजमेंट भी बहुत बुलिश होगा, ये सब चीजें होगी। और उसी टाइम पे स्टॉक के अंदर आपको टॉप बनते हुए दिखेगा और बहुत सारी कंपनियां केपेक्स लगाएगी, और केपेक्स लगाएगी तो क्या होगा? ओवर सप्लाई होगी। और जब वो प्रोडक्ट की ओवर सप्लाई होगी तो स्टॉक सीधा आपको क्रैश करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये जो टॉप है, ये टॉप क्यों बना? क्योंकि इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है इतने। और मैंने आपको बताया था कि अ लैक ऑफ बायर क्रिएट्स अ टॉप, मतलब जहां पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं हो वो पॉइंट पे जो है वो मार्केट का टॉप बनेगा। और आप इसको आरएसआई के जो हेल्प है उसके उससे भी आप देख सकते हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक इतना एक्सटेंडेड है, इतना एक्सटेंडेड है कि यहाँ पे मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, अभी मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये जो स्टॉक है यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ पे यहाँ यहाँ से ऊपर स्टॉक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो लेक है वो 80-90% फुल है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि स्टॉक यहाँ से नीचे नीचे ही आएगा, अभी तो हम लोग जो है वो हाइंडसाइड में बात कर रहे हैं। लेकिन समझिए यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता था, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है, जो लेक है वो कम होती जाती है। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि कैसे जो है वो स्टॉक के अंदर एक टॉप बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टॉक है वो टेक्निकल एनालिसिस, एज अ इन्वेस्टर आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एज अ ट्रेडर आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक नहीं करना है, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करना है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो आरएसआई है वो अप्रोक्स 90-95 के आसपास होगी, तो जो वो कहीं ना कहीं बता रही है कि जो स्टॉक है वो ओवरबॉट है। तो वहां पे थोड़ा पोजीशन काट लीजिए, थोड़ा जो है वो पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए, 50% बुक कर लीजिए, कोई और स्टॉक में जाइए, इतने सारे स्टॉक्स है। तो ये एक एग्जांपल दिया। ये सेम एग्जांपल देख सकते हो, स्टॉक वर्टिकली ऊपर गया और जो लेक थी वो 80% फुल थी। तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया वो आईएक्स का। तो चलिए आईएक्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं। क्यों मैं बोलता हूँ कि स्टॉक्स को कहाँ पे बाई करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चीजें अगर आपको नहीं पता होगी तो मे बी आप जो है वो टॉप पे फंस जाओगे, या फिर आपको आपको एक स्टोरी बताई जाएगी यहाँ पे। ये जब प्राइस ऑल टाइम हाई होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ सब अच्छा होगा, लेकिन वहां पे आपको सब चीजें और भी देखनी है। आपको आपको इंडस्ट्रीज चेक करना है, आपको जो स्टॉक है उसके मोमेंटम को चेक करना है, आपको ओवरऑल कंपनी के मैनेजमेंट को देखना है। तो यहाँ पे देखिए सेम एग्जांपल, स्टॉक यहाँ पे साइडवेज था, कहीं नहीं गया, स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट आया और यहाँ पे जो लेक थी वो 20% फुल थी, 10% बोल सकते हो। स्टॉक ऊपर गया, 40% फुल हुई, और ऊपर हुआ 60% ऊपर हुई, और ऊपर गया, स्टॉक 80% फुल हो चुका है। स्टॉक की कैपेसिटी 80% हो चुकी है, मतलब जिसको जिसको बाय करना था सब लोग ने बाय कर लिया। आप एग्जाम्पल समझिए कि अगर कोई स्टॉक में सब लोग इंटरेस्टेड है, एक एग्जाम्पल है, अगर कोई स्टॉक में सब लोग इंटरेस्टेड है तो उसको सेल कौन करेगा? लेकिन अगर समझिए सब लोग इंटरेस्टेड है तो बेचने वाले तो उसके अंदर होंगे, लेकिन आपको जो है वो मार्केट टॉप कहाँ पे दिखेगा? जहां पे जो बायर है वो कम हो जाएंगे। अभी ये यहाँ पे बायर क्यों कम होंगे, उसके रीजंस कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्टॉक्स है वो जब इस कंडीशन में यहाँ पे ये जो मोमेंटम बना है, ये ऑलरेडी स्टॉक जो है वो इतना एक्सटेंडेड है अपने मंथली टाइम फ्रेम पे, या फिर आप वीकली वीकली तो मत, मैं भी प्रीफर नहीं करता हूँ इतना। जब मैं शॉर्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसमें मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन जब मैं स्टॉक को इन्वेस्टिंग के लिए लेता हूँ तो वहां पे मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि जो स्टॉक है वो अपने आरएसआई में कहाँ पे है। तो 80-90-95% अगर हो चुका है तो ओवरबॉट ऑलरेडी सब लोग ने बाई कर लिया है, जिसको बाई करना है सब लोग ने बाई कर लिया, तो अभी कौन बचा?
कोई बचा है नहीं लेने वाला, तो क्या होगा, उसके अंदर सेलिंग आएगी। और थोड़ा भी अगर गाइडेंस मिसमैच होगा, थोड़े भी स्टॉक स्टॉक के अंदर थोड़ी भी सेलिंग आएगी, सेलिंग अगर समझिए थोड़ी भी सेलिंग आ गई, तो वो और सेलिंग लाएगी। यहाँ पे ये टॉप जो है वो टॉप का आपको एक एग्जांपल है कि कैसे मार्केट के अंदर टॉप बनते हैं। आपको देखिए ऑल टाइम हाई वॉल्यूम दिखेंगी, ऑल टाइम हाई आपको स्टॉक दिखेगा, और एक ब्रेकआउट आपको फेलियर दिखेंगे स्टॉक्स के अंदर। तो ये एक एग्जांपल है। और जो थर्ड एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे टाटा एलेक्सी। आपको ये सब चीजें कैसा है कंबाइन करना है, मतलब ये आप एज अ इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हो या फिर एज अ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ये सब चीजों को ट्रैक करना है मैनेजमेंट गाइडेंस के साथ। आपको सभी चीजों को मिक्स करना है। अगर आप सब चीजों को मिक्स करोगे, तो आप जो है वो एक स्टॉक के एक ग्रोथ फेज में एंटर कर पाओगे, और जब वो ग्रोथ स्लो डाउन होगी या फिर जब वो लेग फुल हो जाएगी, तो आप वहां से एग्जिट हो जाओगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम हुआ। स्टॉक वर्टिकली ऊपर गया। यहाँ पे ये जो स्टॉक है, यहाँ पे इसकी इसकी जो लेग की कैपेसिटी है वो फुल है। यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, स्टॉक में ब्रेकआउट आया, स्टॉक 20% फुल। यहाँ पे 20% फुल, 20%, 40%, 60%, 80%, 90%। ओवरऑल जिसको बाय करना था बाय कर लिया स्टॉक के अंदर। ऑल टाइम हाई सेल्स, ऑल टाइम, मतलब सब सब अच्छा चीज है। और यहाँ पे स्टॉक देखिए, आपको चार्ट पहले ही बता रहा है कि ये स्टॉक के अंदर ओवरऑल ऑल टाइम हाई पे एक सेलिंग आई है। और इस यहाँ पे आप आरएसआई देखोगे तो वो भी आपको 90-95 के आसपास दिखेगा। और स्टॉक के अंदर एक जो है वो क्लाइमेक्स बन चुका है। और जब भी ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा, उसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो बाइंग का कम होते जाएगा। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट है। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा, उसके अंदर बाइंग कम हो, मतलब बाइंग के इंटरेस्ट कम होंगे। यहाँ पे जितने लोग इंटरेस्टेड थे, यहाँ पे उतने लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और अगर इंटरेस्टेड हो भी गए, और थोड़ा भी स्टॉक के अंदर सेल्स ग्रोथ का कोई गाइडेंस आया, अगर गलत गाइडेंस आ गया, मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हम लोग 35% के बदले हम लोग 25% से ग्रो करेंगे, और सेल्स ग्रोथ अगर स्लो हुई, तो आपको सिंपली ये जो स्टॉक है वो रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो स्टॉक है, आपको इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ पे यहाँ से नीचे गया तो यही एग्जैक्ट बॉट टॉप है। यहाँ से हो सकता है स्टॉक और 25%, 50% भाग जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी उस चीज की होने की बहुत कम है। हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड ऑफ द डे, इन्वेस्टिंग हो या फिर ट्रेडिंग हो, हम लोग प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कैसे टॉप लगते हैं। और ट्रेंड ट्रेंड एक और एग्जांपल है। अभी रिसेंटली ट्रेंड के अंदर भी ये सेम जो है वो क्लाइमेक्स बनते हुए मुझे दिखा था। और हम लोग ने, मतलब मेरे मेरे भी पर्सनली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट था, तो हम लोग ने भी इसको एग्जिट किया। इसके अंदर भी सेम सेम चीज हुई थी। स्टॉक ऑलरेडी एक्सटेंडेड था। ये उसका अर्ली साइकिल था। ये जो स्टॉक है यहाँ पे उसका अर्ली साइकिल था। ये जो स्टॉक है इसका अर्ली साइकिल था। फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, फोर्थ बेस, फिफ्थ बेस, और फिर स्टॉक जो है वो एक्सटेंड हुआ। स्टॉक एक्सटेंड हुआ अपने वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो ऑलरेडी इसके अंदर हाईएस्ट एवर वॉल्यूम दिखेगी आपको। और इसी के अंदर आपको आरएसआई 90-95 के अबाव दिखेगा। तो यहाँ पे ऐसे एक्सटेंडेड स्टॉक्स के अंदर जब आप घुसोगे या फिर जब आप एंट्री करोगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल दिया कि कैसे एक जो है वो इसके अंदर टॉप बना था, और ये स्टॉक ऑलरेडी एक्सटेंडेड था अपने। यहाँ पे अगर देखोगे, तो ये स्टॉक के अंदर देखो, ये जो वॉल्यूम्स बन रही है, ये कहीं ना कहीं स्टॉक बता रहा है कि इसके अंदर इतना डिमांड जो है वो अभी है नहीं, मतलब कुछ तो इसके अंदर गलत जो है या फिर होने वाला है। ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे देखो, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर रहा है। ब्रेकआउट दिया, फिर से स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है, और ये जो है वो नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, और फिर नीचे। तो ये सब चीजें होती है स्टॉक के अंदर जब एक स्टॉक एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पे आपको आरएसआई को देखना है। अगर आप इन्वेस्टर हो, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको मंथली टाइम फ्रेम का यूज करना है, और आरएसआई को चेक करना है 95 अबाव। अगर आरएसआई है, तो वो स्टॉक इतना सस्टेन नहीं करेगा। आप देख लेना, मतलब आप जब आप खुद जब आप आपकी ये जो मैं बता रहा हूँ आपको अप्लाई करोगे, तो आपको समझेगा। आप कोई भी स्टॉक को ढूंढ के निकाल लेना। 95, 96 की आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक सस्टेन नहीं करता है। वो स्टॉक को, या तो स्टॉक को कंसोलिडेट करना पड़ता है, या फिर स्टॉक जो है वो क्रैश होता है। वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट की गाइडेंस पे। तो ये एक ट्रेंड का एग्जांपल दिया, E2E नेटवर्क्स, तो ये भी एक स्टॉक है। ये स्टॉक के अंदर भी सिंपली क्या हुआ, थोड़ा शायद इंटरनेट स्लो है इसकी वजह से। यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉक है वो अर्ली अर्ली फेजेस में था। लेक लेक का एग्जांपल, 20%, 40%, 50%, 60%, 80%, 100%। मैं तो बोल सकता हूँ इसको, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 80% होगा मे बी। तो 80% अगर लेक फुल है, तो पानी कितना आ पाएगा, 20%। ये स्टॉक क्यों बाय करना है फिर 20%? तो इसके लिए आपको क्या करना है,
एक काम करिए, वो लेक या तो लेक से पानी बाहर निकालिए। लेक से पानी बाहर निकालने का मतलब है वो स्टॉक या फिर वो जो स्टॉक है उसको पहले आराम करने दीजिए, उसको या तो साइडवेज होने दीजिए या फिर एक रिट्रेसमेंट लाने दीजिए। ये जो स्टॉक है यहाँ पे देखिए, ऑल टाइम हाई के आसपास इसका वॉल्यूम, स्टॉक के अंदर ऑल टाइम हाई क्लाइमेक्स, और एंड फेस स्टॉक 90 डिग्रीज या 80 डिग्रीज में वर्टिकल ऊपर जाता है और स्टॉक जो है वो फिर नीचे। तो ये फेजेस है कैसे एक्सटेंडेड स्टॉक्स को आपको देखना है। अगर आप ये सब चीजें बाय कर रहे हो तो आपको वो सब चीजें पहले ध्यान रखनी है। आप कोई भी स्टॉक को, एक्सटेंडेड स्टॉक्स को कहीं पे भी बाय करोगे सिंपली किसी ने बता दिया उसके उस बेसिस के ऊपर, तो आप इतना जो है वो रिटर्न जनरेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजों को मैनेजमेंट की गाइडेंस के साथ भी कंपेयर करना है। आपको स्टॉक के मैनेजमेंट है वो कंपनी का क्या बता रहा है। गाइडेंस अगर दे रहा है कि हम लोग जो है वो 40% के बदले 30% ग्रो करेंगे, हम लोग 20% ग्रो करेंगे, और वो स्टॉक ऑलरेडी इतना एक्सटेंडेड है। अगर समझिए कोई कंपनी का मैनेजमेंट पहले बताता था या फिर जो पहले अगर बोलता था कि हम लोग 30% से सेल्स को ग्रो करेंगे, और वो सेल्स को 35-40% से ग्रो कर रहा था, स्टॉक 5 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया। वहां पे अभी गाइडेंस मैनेजमेंट दे रहा है कि हम लोग 40% के बदले हम लोग 20% से ग्रो करेंगे। उसने गाइडेंस क्या किया, गाइडेंस को कम किया, मतलब हम लोग स्लो ग्रो करेंगे। तो अभी जो वो स्टॉक है वो जैसे पहले मूव किया, जितना फास्ट मूव किया उतना फास्ट मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है हम लोग इतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम लोग पहले 40% से ग्रो कर रहे थे, अभी 20% से करेंगे। तो उन्होंने क्या बताया, हम लोग की जो गाड़ी है वो स्लो हो रही है। तो गाड़ी स्लो होगी तो सिंपल है, जो स्टॉक का प्राइस है वो भी स्लो होगा। और उसका रीजन क्या होगा, यही सब चीजें, स्टॉक कहीं पे नहीं जाएगा उसके बाद। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। कॉस्मो फेरेट्स भी एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है। तो इसके अंदर भी ये जो स्टॉक है इसके अंदर भी सेम एग्जांपल प्ले आउट हुआ था। स्टॉक एक्सटेंड हुआ, स्टॉक एक्सटेंड होने के बाद एक वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे एक एक्सटेंशन प्ले हुआ। स्टॉक यहाँ पे 95 डिग्री 90 डिग्री पे जा रहा था, और एक्सटेंशन होने के बाद स्टॉक के अंदर आपको क्या देखने मिला। बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये तो मैंने बहुत कम एग्जांपल्स आपको बताए। कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो लोग जो है वो स्टॉक को बोलते हैं कि हम लोग हमेशा के लिए स्टॉक को बाय करेंगे। लेकिन कोई भी चीज पहले हो सकता है हमेशा के लिए काम करती थी, लेकिन आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज इतनी इवॉल्व हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये सब चीजें इतनी होने के कारण स्टॉक्स, जो इंडस्ट्री की साइकिल्स है वो भी कम होती जा रही है। पहले कोई चीज हमेशा के लिए थी तो वो अभी हमेशा के लिए नहीं है। स्टॉक्स के अंदर साइकिल्स प्ले होते हैं, और ये जो है वो डिटेल में मैंने आपको, हमारा एक वीडियो है कैपिटल रिटर्न्स का, उसके अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो को देखिए। और अगर आपको फंडामेंटल्स, अगर आपको नहीं पता, आपको बेसिक नहीं क्लियर है, तो आप फंडामेंटल सीरीज भी हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो है वो हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। और आप कमेंट में ड्रॉप करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पे आपको डिफिकल्टी है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर्स, तो वो सब चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।